हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और एक नया यूज़ मैं आपके लेकर आया हूँ, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज़ मी और इट इज़ आई, है ना। आज का मौसम बहुत अच्छा है बाहर, तो कहीं घूमने का प्लान मत बनाना क्योंकि मौसम चेंज भी हो रहा है ना। चलो पहले स्टडी कर लेते हैं। देखो, इट इज़ मी इट इज़ आई, सबसे पहले दो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ मी और सेकंड क्वेश्चन है इट इज़ आई। आपसे पूछा है विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकंड। क्या पूछ रहा हूं? विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकंड। ओके, अब सुनो ध्यान से। क्या हो रहा है? चलो, लगता है हैंग हो रहा है क्या? चलिए, तो इट इज मी और इट इज आई के बारे में मैंने आपसे पूछा कि विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में वो एक्चुअली क्या है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर चीज का, जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश में हर चीज का कॉन्सेप्ट है, कोई रूल्स नहीं होता है। अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो बुक्स में लिखा होगा यदि एट के बाद बी की फॉर्म आए तो सब्जेक्टिव केस आता है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं कहता हूँ बुक्स को देखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं इट इज मी और इट इज आई के बारे में चर्चा करते हैं। आप सुनो, जब ये लिखा हुआ है इट इज मी तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, तो इसको समझो। हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सुनो, आपको ये पता होगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता था, सेकंड स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्लास को पूरा देखना है ना, नोटबुक वगैरह लेके बैठा करो, आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर सब्जेक्ट का मतलब कोई आपसे कहता है करता होता है तो बहुत गलत कह रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज करता नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है, अब जैसे किसी ने, जैसे मैंने कहा इट इज अ बोर्ड। ठीक है, क्या अब बोर्ड कोई डूअर है क्या? नहीं ना। मैंने कहा आई एम अ टीचर, अब इस सेंटेंस में मैं कोई कुछ काम कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना। टीचर होना बड़ा स्टेट है, लेकिन आई तो सब्जेक्ट है लेकिन डूअर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज डूअर। गॉट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है अदर देन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अदर देन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अलावा कोई और। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट के अलावा कोई और। अब इसको ऐसे समझते हैं, मैंने बोला रवि इज अ बॉय और रवि सॉ अ बॉय। ध्यान देना प्लीज, रवि सॉ अ बॉय। अब देखो, रवि सब्जेक्ट है और बॉय क्या है बताइए? क्योंकि रवि और बॉय दोनों तो सेम पर्सन है, तो इसका मतलब बॉय ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट ही हुआ। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? अब सुनो, अब इज क्या है यहाँ पे? अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब चाहिए, बॉय तो मेन वर्ब नहीं। इज अगर मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि बॉय तो सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इज हमारी कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब। अब आया समझ में? तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है? क्वेश्चन आता है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या करती है? लिंक करने का काम करती हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्या आएगा? या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्लियर हुआ या नहीं? तो जो बी की फॉर्म होती है, अब देखो एक चीज से कितनी सारी चीजें हमको सीखने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। तो वीडियो को पॉज करना और फिर लिखना भी। ठीक है, अभी समझो केवल, है ना। चलो, अब जैसे बी की फॉर्म क्या होती है? अब बताओ बी की फॉर्म क्या होती है? आप वहां से बोलो, बैठे बैठे बोलो और मैं सुनूंगा यहाँ पे, और मैं लिखता भी जा रहा हूँ। आपने बोला सर बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर और बी। ठीक है, और क्या होगी सर? फिर आपने बोला सर वॉज और वर भी होगी। अच्छा, फिर और क्या हो सकती है? बीन हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी। क्लियर? तो बी की फॉर्म या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या लिंकिंग वर्ब। पता कैसे चलेगा? मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर एडजेक्टिव दे रखा है या सब्जेक्ट दे रखा है तो वो क्या बन जाएगी? लिंकिंग वर्ब। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, बोलो जल्दी से। कोई डाउट है ना? कोई डाउट नहीं? अब सुनो यहाँ, अगर ये लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब नहीं, तो ये क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का कौन सा केस आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मी की क्या हो जाएगा? आए। सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? प्रूव करते हैं चीजों को यार, हम प्रूव करते हैं भाई। अब इधर आ जाओ प्लीज, फोकस करो। अब इट इज मी नहीं होगा, करेक्ट क्या हो गया? इट इज आई। कौन सा समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है?
कुछ नया, कुछ लॉजिक चीजें सीखने को मिल रही हैं। मेरा प्रयास रहता है आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने को, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको बताता रहूं। अब इधर देखो, अगला कॉन्सेप्ट कहता है, तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि इट के बाद बी की फॉर्म है, हम कौन सा केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि लिंकिंग वो सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हमारा अगर हमारे पास आता है हु, अब हु क्या है यहाँ पे, तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसके पहले क्या दे रखा होता है, एंटीसीडेंट दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, एंटीसीडेंट। तो हु का अपना कोई वैल्यू नहीं है, समझो हिंदी में आप पढ़ते ना जो, वही हु काम करता है। तो हु का अपना कोई वैल्यू नहीं, हु मतलब वही जो सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी। अब तो आप बता ही दोगे सर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी सर, अब तो सर हम ही बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगी। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब कैसा, सिंगुलर, बहुत अच्छे। इफ द सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल। अब बताओ ये समझ में आया, हु का अपना कोई वैल्यू नहीं। अब कैसे इसको कैसे यूज करें, देखो सबसे पहले तो मी की रिप्लेस किससे करो, आई से, हु को छुपा लो। ओके, अब क्या दिख रहा है, आई के बाद क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इट इज रवि हु लव, इसका आंसर आप मुझे क्या बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो कैसा लगा क्लास आपको, कैसा लगा ये लॉजिक आपको, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, जरूर कमेंट करें, ठीक है। और हम फर्दर और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, चल भाई, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना और देखते रहना द सचिन सर शो को पावर बाय रविंद्र आईएएस। थैंक यू।